इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीटीडी की मुश्तरका कार्रवाई। खुदकुश हमले के सहूलतकार समेत टीटीपी के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। तफ्तीश में अहम इंकशाफात। खुदकुश बमबार को अफगानिस्तान से भेजा गया। हदायत टीटीपी के कमांडर सईदुर रहमान उर्फ दादुल्ला ने टेलीग्राम पर दी। हैंडलर साजिदुल्ला उर्फ शेटा शीना का इतराफ। कहा कि खुदकुश जैकेट पेशावर के अखन बाबा कब्रिस्तान से हासिल की। धमाके के रोज साजिदुल्ला ने खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी को खुदकुश जैकेट पहनाई। कानून नाफिज करने वाले इदारों का कहना है कि पूरा नेटवर्क पकड़ा जा चुका। तहकीकात जारी हैं, मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्की। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली की सरगर्मियों में तेजी। पीपल्स पार्टी का फौरी तौर पर तहरीक अदम एतमाद जमा कराने का फैसला। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों के तमाम अरकान को मुजफ्फराबाद पहुंचने की हिदायत। अदम एतमाद की तहरीक पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान पहले ही दस्तखत कर चुके। वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने अपने स्टाफ से अलविदाई मुलाकातें जारी। नए कायदे आवान के लिए चौधरी यासीन लतीफ़ अकबर और फैसल राठौड़ के नाम ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक नए वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत मुकम्मल। ऐलान चेयरमैन बिलावल भुट्टो करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में होने वाली पुरवकार तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन से हलफ लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, वफाकी वज़रा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस और सीनियर वकला ने शिरकत की। हलफ बर्दारी के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन के सदर और वज़ीर आज़म से आईनी अदालत के जजेस पर मुशावरत। सदर आसिफ अली जरदारी ने वफाकी आईनी अदालत के जजेस का सदारती ऑर्डर जारी कर दिया। वफाकी अदालत चीफ जस्टिस समेत 13 जजेस पर मुश्तमिल होगी। 6 जजेस का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस हसन अजहर रिजवी आईनी अदालत के जज होंगे। जस्टिस रोजी खान, जस्टिस के आगा खान वफाकी आईनी अदालत के जज होंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अरशद हुसैन शाह वफाकी आईनी अदालत के जज होंगे। जराए के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टॉप फ्लोर पर कायम होगी। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस मुसर्रत हिलाली का आईनी अदालत का हिस्सा बनने से इनकार। जराए के मुताबिक जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने खराबी सेहत के बावजूद वजह से वफाकी आईनी अदालत का जज बनने से इनकार किया। वफाकी आईनी अदालत के लिए सामने आने वाले 6 जजेस में जस्टिस मुसर्रत हिलाली का नाम शामिल था। लाहौर हाई कोर्ट के 10, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस ट्रांसफर करने का फैसला। जराए के मुताबिक जजेस को 6 माह से 2 साल तक दूसरे सूबे में ट्रांसफर किया जाएगा। ज्यादातर जजेस को बलूचिस्तान के कोयटा बेंच, सिंध हाई कोर्ट के लाड़काना, सखर और मीरपुर खास बेंचेस में ट्रांसफर करने की तजावीज़ जारी। जजेस के ट्रांसफर से मुताल्लिक हतमी फैसला जुडिशल कमीशन करेगा। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस साजिद महमूद सेठी का तबादला मुतवक्के। जस्टिस असजद जावेद घराल, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस आसिम हफीज, जस्टिस अमजद रफीक, जस्टिस अनवर हुसैन, जस्टिस राहिल कामरान शेख के नाम भी शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार शामिल। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। इजलास में 27वीं तरमीम के अदलिया पर असरात के हवाले से मुशावरत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक चीफ जस्टिस को खुतूत लिखे थे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरमीम पर भी बात होगी। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तकर्रुरी के दिन से 5 साल का होगा। कौमी असम्बली और सेनेट से पाकिस्तान आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पाक फौज के तमाम शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर वज़ीर आज़म कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड को मजीद 3 साल के लिए तैनात किया जा सकेगा। सेनेट और कौमी असम्बली से एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट में तरमीम के बिल भी मंजूर कर लिए गए।
फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वजीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक ताजिक वजीर दिफा ने GHQ का दौरा किया। फील्ड मार्शल से मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताउन, बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक का अस्करी ताउन बढ़ाने, इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियत और इलाकाई सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफाक। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा, इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। ताजिक वजीर दिफा ने पाक फौज की पेशावराना महारत को सराहा। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। मैच से पहले खिलाड़ियों की प्रैक्टिस, श्रीलंकन हाई कमिश्नर का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा, चेयरमैन PCB के हमरा प्रैक्टिस सेशन का जायजा लिया। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। वफाकी काबीना ने गवादर ओमान फेरी सर्विस की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर जुनैद अनवार ने बताया कि पाकिस्तान और ओमान जल्द फेरी लिंक के लिए मुफाहमतनामे पर दस्तखत करेंगे। इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए ओमानी वाफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। नए फेरी रूट से तिजारती हाजिम और सरमायाकारी में इजाफा और पाकिस्तानी तारकीन वतन के लिए सफर मजीद आसान होगा। खित्ते के ममालिक को औसत एशिया की मंडियों तक रसाई भी मिलेगी। पाकिस्तान रेलवे का मुसाफिरों की सहूलत के लिए अहम कदम। कराची कैंट स्टेशन पर जदीद लाइव ट्रेन ट्रैकिंग सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। मुसाफिर अपनी ट्रेन की हकीकी लोकेशन, रवानगी और आमद का दुरुस्त वक्त फौरी तौर पर मालूम कर सकेंगे। जदीद ट्रैकिंग सिस्टम से स्टेशन पर मौजूद इंफॉर्मेशन डेस्क से मुसाफिरों को रियल टाइम अपडेशन भी फराहम की जाएगी। कराची की सबसे अहम शाहराह फैसल पर गाड़ियों के लिए रफ्तार की हद मुकर्रर। मुख्तलिफ मकामात पर साइन बोर्ड्स आवेजा कर दिए गए। कार और LTV गाड़ियों के लिए रफ्तार की हद 60 किलोमीटर फी घंटा रखी गई। मोटरसाइकिल की हद रफ्तार भी 60 किलोमीटर मुकर्रर। बस और हैवी ट्रैफिक के लिए हद रफ्तार 30 किलोमीटर फी घंटा रखी गई। खिलाफ वर्जी पर गाड़ियों के चालान कैमरों से खुदकार चालान होंगे। पंजाब हुकूमत के इकदामात रंग ले आए। लाहौर में स्मोक की शिद्दत में कमी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 199 रिकॉर्ड। कराची में स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी। आलमी फहरिस्त में 12वें नंबर पर चला गया। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। भारत का चीनी सरहद के करीब मतनाज़ा खित्ते में नई एयरबेस का इफ्तिताह। एयर चीफ मार्शल AP सिंह के तैयारे की नई एयरबेस पर इफ्तिताही लैंडिंग। साबिक भारतीय एयर मार्शल संजीव कपूर ने कहा, यह एयरबेस हमारे हरीफों के लिए नया चैलेंज साबित होगा।